राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। भक्त कहता है आपकी जो अनंत कृपा है उसको ये प्राणी नहीं समझ सकता, मैं मुझ जैसा अधम नहीं समझ पाया। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। अरे कृपा, हम लोग कुत्ते बिल्ली थे, गधा थे, सर्प थे, जाने क्या क्या थे, आज मनुष्य बनाया, ये प्रभु नहीं बनाया। हम जैसा नीच निकम्मा मानव उस कृपा को नहीं समझ पाता है, उनको भूल करके संसार के भोगों में जाता है, अर्थ पैसा मिट्टी का संचय करता है, भूल जाता है ये मनुष्य भगवान ने नहीं बनाया होता तो आज हम हमारी क्या हालत होती। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। देवता भी जो शरीर को तरसते हैं, वो मनुष्य शरीर दीनानाथ ने, कृपानाथ ने, उस करुणा के सागर ने हमको दिया, हम कृतज्ञ नीच उसको भूल गए, उस कृपा को भूल गए। आहा साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, विबुध दुर्लभ तनु, विबुध दुर्लभ तनु। मोहि कृपा कर दीना, मोहि कृपा कर दीना। भगवान तेरी कृपा धन्य है, हमको मनुष्य बनाया, आज हम उनका नाम ले सकते हैं, उनका यश गा सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं। इस कृपा को हम नहीं समझ पाते। हे दीनानाथ, हे कृपामय, आपके अनुग्रह को मैं नहीं समझ सकता। समझो हम लोग मनुष्य बने हैं एकमात्र उसकी कृपा से, एकमात्र उसकी करुणा से। कबहू को करी करुणा नर देही, देश देत ईश बिन हेत सुनहि। उसकी कृपा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े दुख की बात है। करोड़ों करोड़ों मुख मिल जाएं, करोड़ों मुख मिल जाएं और करोड़ों जन्म तक हम प्रभु को धन्यवाद दें तो भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी इतनी कृपा है। अनंत जीवों में हमको मनुष्य बनाया, जितने दुनिया में आदमी हैं उससे ज्यादा तो जीव हमारे तुम्हारे शरीर में होंगे। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जीव है। सर्वम जीवमयम जगत, ये सोचो। और फिर भी भगवान ने हमको मनुष्य बना दिया, उनके उपकार को कौन वर्णन कर सकता है। कोटिन मुख कही जाय न प्रभु के, कोटिन मुख कही जाय न प्रभु के। करोड़ों मुख मिल जाए भाई, तभी उनके उपकार की कथा हम नहीं कह सकते। कितना पक्षपात किया उन्होंने, दया किया, हमको मनुष्य बनाया। अरे कोटिन मुख कही जाए न प्रभु के, कोटिन मुख कही जाए न प्रभु के। एक एक उपकार, एक एक उपकार, एक एक उपकार, एक उपकार। तदपि नाथ कुछ और मांगी हो, तदपि नाथ कुछ और मांगी हो। दीजय परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो।
महाराज मैं आपने सब कुछ दिया, मुख दिया कि आपका हम नाम गावे, कान दिया आपकी कथा सुने, नेत्र दिए, हाथ दिए सेवा के लिए, चरण दिए परिक्रमा के लिए, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी एक बात और मांगूंगा। बोले क्या मांगते हो? मैंने तो सब तुमको इतनी सुंदर इंद्रियां दिया, मनुष्य शरीर की, ज्ञान संपन्न शरीर दिया। बोले नाथ मैं तो उनमें से हूं। बिल्कुल वही उदाहरण है कि हम जैसे निकम्मे लोग, हमारे हम अपनी कह रहे हैं भाई, सबकी नहीं कहते, अपने तो उनमें से हैं कि बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे एक उदाहरण है कि अकबर और बीरबल चढ़े जा रहे घोड़े पर, एक पेड़ के नीचे दो आदमी पड़े, आलसी पड़े थे, और एक आलसी चिल्ला रहा, अरे भाई कौन है घोड़े वाला? तो बीरबल ने कहा क्या बात है? अरे हमारी छाती पर ऊपर से एक आम टूट के गिरा है, इसको हमारे मुंह में निचोड़ जा। अरे बीरबल ने कहा कि बेवकूफ, इतना आलसी है कि आम को भी नहीं निचोड़ सकता? अपने मुंह में, तेरे छाती पर आम पड़ा हुआ है और तेरे दोनों हाथ अच्छे हैं, मजबूत हैं, उसको लेके मुंह में नहीं निचोड़ सकता? तो दूसरा बोला, हुजूर ये बहुत निकम्मा है, बड़ा आलसी है। बोले अच्छा? बोले क्यों? रात भर मेरे मुंह में कुत्ता मुतता रहा, इसने हटाया नहीं, इतना निकम्मा है। बोले अच्छा, तू तो बड़ा बुद्धिमान है। तो वो कथा बड़ी लंबी, वो सब छोड़ो। बात यह है कि तुलसीदास जी बोले कि आपने तो महाराज कृपा में कसर रखा नहीं है, सब इंद्रियां दिया भजन करें, लेकिन हम तो उन्हीं में से हैं कि हमारे मुंह में आम निचोड़ जाओ। बोले कैसे? विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं नेक, होत कबहु पल एक। बोले शरीर दिया आपने, तदनुपथम कुलायम इदम आत्मसुरित प्रियवत चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च नरपत रमन्त्य हो असद उपासनया यदनुषया भ्रमंत्युरुशरे कुशरीर भृता। इस शरीर को जो कंचन की तरह शरीर था, कंचन सी मम देह करी, तुम प्रभु मोसो बहुत करी। नर देही दीदी सुमरन की कंचन सी, मो पापी सो कछुन सरी। और पावक जठर जन जरन नाय दीनो, माता के पेट में जो अग्नि होती है जठराग्नि, जो तुम खाओ सब जला देती है, भोजन खाओ सब जला देती है, वहां पर उस अग्नि से प्रभु ने ही रक्षा किया और बाहर निकाल करके कंचन सी मम देह करी। ये कंचन की तरह शरीर, इसमें साबुन लगाते हैं, लक्स लगाते हैं, कोई हमाम लगाता है, कोई क्रीम पाउडर पोतता है, कोई इसको सजाता है, बाल काटता है, कोई मालिश करता है, कोई बढ़िया बढ़िया यानी क्या क्या किया करता है मनुष्य। इस शरीर को कंचन बनाना चाहता है, लेकिन हमने इस शरीर को लेकर के विषयों में, मलमूत्रों में सान दिया, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। जैसे विष्ठा का कीड़ा होता है, वो विष्ठा में ही उसको अच्छा लगता है, उसको मल से अलग कर दो तो मर जाता है। यही बात हमारी है। महाराज आपने मनुष्य बनाया और मैं ऐसा नीच हूं कि विषय से अलग नहीं हो सकता हूं। वो उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए कहा है। वो तो महापुरुष थे। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, वैसे हम हैं मनुष्य, बिना भोग के, बिना संसारी सुख के मर जाएंगे। इसी किसी गृहस्थी को अपने घर से अलग कर दो तो रोता है, हमारी बहू कहां, बच्चा कहां, मैं मर जाऊंगा महाराज। ताते इसलिए सहो अनेक विपद दारुण दुख जनमत जोनि अनेक। हजारों योनियों में इसी तरह से मैं कष्ट भोग रहा हूं, इसी विषय के पीछे। तासे ताते सहो दुसह दारुण दुख, अनंत कष्ट सहता है, सहता आया और सहेगा। जनमत जोनि अनेक। बोले तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा तो मन इससे अलग होगा नहीं। बोले फिर? बोले आप एक खेल खेल दो। मछली फांसने वाला डोर में
आटे की गोली लगा लेता है और उसको डालता है, मछली उस आटे की गोली को खाती है तो कांटा चुभ जाता है और मछली पकड़ने वाला उसको ऊपर खींचता है और पानी से अलग कर देता है। इसी तरह से मेरा मन है मछली विषयों के पानी में फंसा हुआ है। आप इस मछली को फांसो, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, अपने कृपा की जो डोरी इस पानी में घुसाओ विषयों में। हम जिस विषयों में, जिन विषयों में मर रहे हैं, लिपट रहे हैं, वहां पर आप अपनी कृपा की डोर फेंको। जिस भोग में, जिस स्त्री में, जिस धन संपत्ति में हम मर रहे हैं, उस पानी में आप अपनी कृपा की डोर फेंकिए। बोले फिर? और उसमें कांटा लगाइए अपने चरणों का जो बंशी का चिन्ह है, और उसमें परम प्रेम का मृदु चारा आटे की गोली लगाइए और तब मेरे मन को फांसिए आप। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विध नाथ हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। नहीं, मेरा कल्याण उल्लेड़ा नहीं हो सकता। आपने मनुष्य बना दिया, लेकिन इससे क्या मतलब? कृपा करो रानी, कृपा करो।